जब पूरी दुनिया आंखों से भगवान को ढूंढ रही थी, तब वृंदावन की एक अंधी मैया ने उन्हें सिर्फ खुशबू से पहचान लिया। और जिस दिन उसने कहा, ये मेरे कान्हा की महक है, उस दिन खुद भगवान उसकी गोद में आकर बैठ गए। वृंदावन की संकरी गलियों में, मंदिर की सीढ़ियों में पास, एक बहुत वृद्ध और अंधी भक्त बैठा करती थी, वृंदा माई। जन्म से उनकी आंखों ने कभी इस संसार को नहीं देखा था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी ज्योति थी जो सीधे भगवान तक पहुंचती थी। हर दिन बिना किसी चूक के वे बांके बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाती। लोग कहते, अरे माई, तुम देख तो सकती नहीं, फिर रोज यहाँ क्यों आती हो? वृंदा माई बस मुस्कुरा देती और कहती, मैं आंखों से नहीं, मन से देखती हूँ। और कान्हा को तो महसूस किया जाता है, देखा नहीं। उन्हें मंदिर के अंदर का हर दृश्य महसूस होता था। आज फूलों में केसर है या गुलाब, आज श्रृंगार में चंदन ज्यादा है या कस्तूरी, आज बिहारी जी ने पीतांबर धारण किया है या नीला वसन, सब कुछ उन्हें हवा के हर झोंके से पता चल जाता था। एक दिन वृंदावन में बड़ा उत्सव था। मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस दिन बिहारी जी को इत्र सेवा दी गई थी। पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नटखट सा बालक आया और सीधे वृंदा माई की गोद में सिर रखकर बैठ गया। बालक ने हंसते हुए पूछा, मैया, आज तो सब कह रहे हैं कि लाला ने हीरे जवाहरात पहने हैं, पर तू तो अंधी है, तुझे कैसे पता चले कि तेरा कान्हा आज कैसा लग रहा है? वृंदा माई हल्के से मुस्कुराई। उन्होंने धीरे से उस बालक की गर्दन के पास अपना चेहरा ले आकर एक लंबी सांस ली और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बालक का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, अरे ओ बावरे, दुनिया आंखों से धोखा खा सकती है, पर मेरी नाक नहीं। आज बिहारी जी के विग्रह पर जो अष्टगंध और कदम्ब का इत्र लगा है, वही खुशबू तेरे शरीर से आ रही है। थोड़ी देर रुकी, फिर भाव विभोर होकर बोली, और सुन, तेरे पसीने में जो माखन और ताजी मिट्टी की महक है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मेरे कान्हा के पास है। इतना सुनते ही वो बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैया, तूने तो मुझे मेरी खुशबू से ही पकड़ लिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं श्री कृष्ण थे, जो अपनी प्रिय भक्त से मिलने आए थे। कहते हैं, उस दिन के बाद से वृंदा मैया को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कान्हा रोज स्वयं उनके पास आते, उनकी गोद में सिर रखकर बैठते और मैया उन्हें उनकी दिव्य सुगंध से पहचान लेती। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, जो उनके प्रेम की खुशबू पहचान सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।